तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 6 सितंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 6 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या अभी भी विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, जो लगभग कितनी मौतों के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है बी, हर 100 में से एक से अधिक। की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी ताजा रिपोर्ट में युवा पीढ़ी में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या अभी भी विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, जो हर 100 में से एक से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। WHO ने कहा है कि अब तक की प्रगति अपर्याप्त है और सरकारों को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2021 में लगभग 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की। हर एक आत्महत्या के पीछे लगभग 20 प्रयास किए जाते हैं। आत्महत्या केवल पीड़ितों को नहीं, बल्कि परिवारों, मित्रों, समुदाय को गहरे भावनात्मक और सामाजिक घाव देती है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भारी कमी को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में नियुक्ति की सिफारिश की है? सही आंसर है बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। की पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भारी कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया। इस सिफारिश में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं का मिश्रण है, जिसमें वरिष्ठ महिला वकील भी शामिल है। हाल के समय में यह उच्च न्यायालयों के लिए भेजी गई सबसे बड़ी सिफारिशों में से एक है। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों के बोझ को कम करना और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आमिष त्रिपाठी ने अपनी नई पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंचर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन कहाँ किया है? सही आंसर है बी, मुंबई के क्रॉसवर्ड बुक स्टोर कैंपस कार्निवल की पढ़े। एक भव्य साहित्यिक उत्सव में भारत के सर्वाधिक चर्चित मिथिक आधारित माइथो फिक्शन लेखक अमिश त्रिपाठी ने अपनी नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया। यह आयोजन मुंबई के क्रॉसवर्ड बुक स्टोर कैंपस कार्निवल में हुआ है। यह पुस्तक उनकी इंडिका कार्निकल श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, जिसका उद्देश्य भारत के मध्यकालीन इतिहास को रोचक और प्रभावशाली शैली में पुनः प्रस्तुत करना है। पाठकों, प्रशंसकों और फिल्मी जगत की हस्तियों की उपस्थिति ने इस शाम को साहित्य और भारतीय ऐतिहासिक धरोहर के नाम कर दिया है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर VK गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, आनंद V पाटिल जी को। की पढ़ते साहित्यिक उत्सव के रूप में बच्चों के साहित्य ने अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध आनंद V पाटिल को प्रोफेसर VK गोपाल पुरस्कार 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के प्रमुख साहित्यकारों में से एक प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोपाल के नाम पर स्थापित किया गया है और विशेष रूप से कन्नड़ साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रचनात्मकों को सम्मानित करता है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाल लिया है? सही आंसर है बी, पीयूष गोयल IAS अधिकारी ने। की पढ़ते एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति के तहत श्री पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी ने 4 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। उनकी नियुक्ति श्री VL कंधा राव के स्थानांतरण के बाद हुई, जो अब जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत है। यह बदलाव केंद्र सरकार के उस प्रयास को दर्शाता है जिसमें रणनीतिक महत्व वाले मंत्रालयों में अनुभवी सक्षम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आइए 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने हाल ही में किस बैंक के साथ स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, आईसीआईआई बैंक। की पढ़े उद्योग आंतरिक व्यापार संगठन डीपीआईआईटी ने आईसीआईसीआई बैंक एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को लक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह साझेदारी 4 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से हुई। इसे स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को एक्सलेटर एक्सचेंज मेंटरशिप प्लान अक्सर और इकोसिस्टम एग्रीगेटर संरचित सहयोग उपलब्ध कराना है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा यूपीएससी ने हाल ही में किस उद्देश्य से उत्कृष्टता के सीओई स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है विशिष्ट कार्यपालियों का ज्ञान भंडार करने बनाने में। की पढ़ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने घोषणा की कि वह उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित करेगा, जो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी श्रेणी कार्यपालिकों का ज्ञान भंडार बनेगा। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता, नवाचार को मजबूत करना है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने यह घोषणा 27 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ हुई एवं वर्चुअल बैठक में की गई। सीओई एक केंद्रीय भंडार होगा जिसमें एसओपीएस, नवाचारी उपाय, अनुभव शामिल होंगे। यूपीएससी राज्य पीएससी एस और अन्य भर्ती संस्थानों का समानता और उच्च मानव स्थापित करने में मदद मिलेगी। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। S&P ग्लोबल के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र कितने साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? सही आंसर है सी, 15 साल। की पढ़ते हैं। SHDP ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र अगस्त 2025 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। HSP इंडिया सर्विसेज PMI बढ़कर 65.9 हो गया। यह वृद्धि मजबूत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण हुई। इस वृद्धि ने कीमतों में एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे तेज वृद्धि को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि कंपनियों ने बढ़ती इनपुट लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया। उत्पादन मूल मुद्रास्फीति जुलाई 2012 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि निर्यात ऑर्डर में 14 महीनों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। इसके बावजूद रोजगार वृद्धि मामूली रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? सही आंसर है बी, 279A के तहत। की पढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी संबंधी मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे 101वें संविधान संशोधन नियम 2016 के माध्यम से अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पूरे देश में एक समान कर संरचना लागू की जाए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में परिषद सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करती है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी की नीतियों, दरों, छूटों, प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद ने मौजूदा 4 दरों को घटाकर कितनी दरें करती है? सही आंसर है बी, 2। क्यों? जीएसटी परिषद ने भारत की मौजूदा 4 कर दरों को घटाकर सिर्फ 5% और 18% कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट के वादे को पूरा करता है, और इसका उद्देश्य घरेलू बजट को हल्का करना, खपत को बढ़ावा देना, आर्थिक गति को तेज करना। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। आवश्यक वस्तुओं, उपभोक्ताओं, सामानों की एक बड़ी रेंज सस्ती हो जाएगी। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। की शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRE ने एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षिक संस्थान घोषित किया। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणी में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
किस अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर ने जो आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यासी घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, अमित मिश्रा जी ने। की पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय करियर 22 टेस्ट 36 वनडे और 10 टी20 156 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2018 में मोहाली 2008 में मोहाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेकर यादगार टेस्ट रिव्यू। आईपीएल में 162 मैच 174 विकेट अग्रणी विस्फोट लेने वाले शामिल है। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज दिल्ली डायरेक्टर 2008, डेक्कन चार्ज 2011 और सनराइज हैदराबाद 2013 के साथ हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुंधति राय के संस्मरण का शीर्षक क्या है, जिसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके गृह राज्य केरल के कोच्चि से लॉन्च किया गया है? सही आंसर है भी, मदर मैरी कॉन्स टू मी। की पुस्तक का शीर्षक मदर मैरी कॉन्स टू मी। यह संस्मरण उनकी क्रांतिकारी माँ एक बेटी से लेखिका बनने की उनकी यात्रा और उनके भाई ललित राय एलकेसी इर्द गिर्द घूमता है। लॉन्च स्थल कोच्चि में सेंट टेरेसा कॉलेज, ऑडिटोरियम, मदर टेरेसा कार्यक्रम आयोजक पेंगुइन फ्रीडम हाउस और डीसी को। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपुरा बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित त्रिपुरा में पूर्वोत्तर क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है बी, डॉक्टर मणिक साहा जी को। की लिखते हैं आयोजक पूर्वोत्तर क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप 4 दिवसीय टूर्नामेंट, उद्घाटन करता त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा, भागीदारी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी, आयोजक त्रिपुरा बैडमिंटन संघ। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस अजीबा मेला का 27वां संस्करण जिसका विषय लखपति दीदियों का निर्णय है, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। की प्रतिभागी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं हैं। यह पहला सरस मेला है जो पूरी तरह से लखपति दीदियों द्वारा संचालित, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पादन सिद्ध क्रियाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY नियम के तहत आयोजित किया जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित होने वाला तीसरा नॉर्थ इंडिया एविएशन समिट किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ईटानगर में। की केंद्रीय नगरीय उड्डयन राम मनोहर नायडू, किजपुरु और राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले शामिल होंगे। ध्यान केंद्रीय उत्तर पूर्व में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना, उड्डयन क्षमता को उजागर करना। आयोजक नागरिक उड्डयन मंत्रालय FICCI अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल वी फाउंडेशन इंडिया द्वारा किस विश्वविद्यालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ें 6 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।